फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज दैनिक पाठ्य योजना गणित की। तो देखिए, दैनिक पाठ्य योजना या लेसन प्लान हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं इस वीडियो में आज की वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका जो प्रारूप होता है इस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले दिनांक आएगा, यहाँ पर मैंने दिनांक डाल दी है, और फिर दिन, फिर विषय, उपविषय, प्रकरण, और इस साइड में कक्षा, वादन और समय। इसे हमें प्रॉपर वे में लिखना है। उसके बाद विद्यालय, जिस विद्यालय में हमारी टीचिंग हुई है, जैसे राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय सितारगंज में हमारी टीचिंग हुई थी, तो मैंने ये स्कूल का नाम डाल दिया है। उसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं सामान्य उद्देश्य। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनके सामान्य उद्देश्य इस तरीके से हैं। देखिए, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना और उचित सहायक सामग्री का प्रयोग। ये आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। ये देखिए, इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं। और हमारी जो सहायक सामग्री आएगी वो आ जाएगी श्यामपट्ट, चौक, डस्टर और लपेट श्यामपेट। आगे आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम जो टॉपिक पढ़ाना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसके बारे में बताते हैं। जैसे मेरा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज, तो हमने यहाँ पर लिखा है छात्र त्रिभुज में रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो बच्चों, ये हैं उसके प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, इस तरीके से त्रिभुज का हमने एक लाइन ली है और उसमें हमने ए बी लाइन बनाते हुए बच्चों से पूछा है ये क्या है, तो बच्चों ने बताया ए बी रेखा। इस तरीके से फिर ए बी रेखा को आधार मानते हुए अब ये कौन सी रेखा है, तो ये ए सी रेखा है। उसके बाद हमने जो हमारी आकृति बनी है वो किस प्रकार की आकृति है, त्रिकोण त्रिभुज। और त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स समस्यात्मक। और अब उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन। तो बच्चों से कहेंगे, बच्चों आज हम गणित विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो आता है लेसन प्लान, प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं हम। देखिए, इसमें कॉलम आता है, सबसे पहले शिक्षण बिंदु आता है, फिर प्राप्ति उद्देश्य, फिर छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया और शिक्षण विधि प्रविधि और श्यामपट्ट, और लास्ट वाला जो कॉलम होता है मूल्यांकन का। तो इसमें देखिए, हमने सबसे पहले शिक्षण बिंदु में त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के बारे में बताया है। और प्राप्ति उद्देश्य में हमने बता दिया है कि छात्र छात्राएं त्रिभुज और उसके सभी आधारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और इसके बाद देखिए, हमने त्रिभुज के बारे में बता दिया है। और उसके बाद जब हमने इनको समझाया है उसके बाद हमने इनसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। और जो चौथा क्वेश्चन है, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, तो ये हमारा पूर्ण उत्तर हो जाएगा। और इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, और ये हमारी जो शिक्षण विधि प्रविधि है इसमें हम लोग TLM का यूज कर सकते हैं और श्यामपट्ट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मूल्यांकन प्रश्न आएगा जिसमें हम लिखेंगे त्रिभुज के 3 आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो इस तरीके से एक मूल्यांकन प्रश्न भी हम बच्चों से पूछ लेंगे। शिक्षण बिंदु, अगला जो शिक्षण बिंदु है हमारा है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और हमने इसका प्राप्य उद्देश्य भी लिख दिया है, ये प्राप्य उद्देश्य है। उसके बाद हमने छात्राध्यापिका क्रिया में फिर से हमने अपने टॉपिक को समझाया है, और यहाँ छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर हमने TLM का यूज किया है इस तरीके से देखिए, और यहाँ पर एक मूल्यांकन प्रश्न पूछा है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इनसे 4 क्वेश्चन पूछे हुए, और इन क्वेश्चनों का इस तरीके से ये आंसर है। और अब हमने जो चौथा क्वेश्चन इनसे पूछा है वो क्वेश्चन अपूर्ण है, तो इसके बाद एक शिक्षण बिंदु हम बच्चों को और आगे पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, बिंदु हमारा ये है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। छात्र छात्राएं भुजाओं के आधार पर सभी त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और यहाँ हमने छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे। और यहाँ पर हमने TLM का यूज किया है। देखिए, हमने सारे त्रिभुजों को अलग अलग प्रकार के काट करके हम इस तरीके से चिपका सकते हैं। अब अगला हमारा जो लास्ट वर्क होता है वो होता है हमारा बोधात्मक प्रश्न, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य। तो बोधात्मक प्रश्न में हम जो 4 क्वेश्चन पूछेंगे और जो हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु होता है उससे पूछे जाते हैं। और निरीक्षण कार्य में हमने जो निरीक्षण किया छात्र छात्राओं का उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और पुनरावृत्ति प्रश्न का मीन्स ये होता है कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न हमने
पूछे हुए हैं सारे प्रश्न, उन्हीं में से हमें क्वेश्चन रिपीट कर देने हैं। और लास्ट में ये देखिए हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया और हमने बच्चों को गृह कार्य दे दिया। त्रिभुज के सभी प्रकारों के चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया, तो मैं आपके लिए जल्दी ही दूसरा लेसन प्लान लेके आऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।